हेलो फ्रेंड्स, डस्ट ऑफ स्नो का हम पैसेज बेस्ड क्वेश्चन देख रहे थे। ये पैसेज 2 है। हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड ड्यूड। अब कवि बताता है कि जब कौवे ने हेमलॉक के ट्री से मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो यानी बर्फ़ के कणों को गिरा दिया, तो इसके कारण हैज़ गिवन माई हार्ट, इसने मेरे हृदय को दिया, ए चेंज ऑफ मूड, मेरी मनोदशा को परिवर्तित कर दिया, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड र्यूड, एंड सेव्ड और इसने बचा दिया, सम पार्ट ऑफ ए डे दिन का कुछ हिस्सा, आई हैड र्यूड जिसमें कि मैं दुखी रहता। क्वेश्चन देखेंगे इसमें, हु कंपोज्ड द एबव लाइन्स, इन पंक्तियों को किसने कंपोज किया है? एड्रियन रिच, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रॉबिन क्लेन, वाल्ट विटमैन। तो इसका है आंसर बी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। दूसरा क्वेश्चन है, द पोएट वॉज इन ए प्लीजेंट मूड, प्लेफुल मूड, रफ मूड, सैड मूड। तो जो कवि था वो किस मूड में था? सैड मूड, दुखी वाली मनोदशा में था। तीसरा क्वेश्चन है, द वर्ड र्यूड मीन्स, र्यूड का मतलब क्या होता है? र्यूड का मतलब दुखी रहना। हेल्ड, रिपेंटेड, एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड। तो इसमें है आंसर बी, रिपेंटेड। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट हैज़ द पोएट सेव्ड, कवि ने क्या बचा लिया है? सम पार्ट ऑफ ए डे, सम पोएट्री, सम मनी, सम पार्ट ऑफ ए बुक। तो इसका आंसर ए है, उसने क्या बचाया? सम पार्ट ऑफ ए डे, दिन का कुछ हिस्सा। क्वेश्चन 5 है, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द फॉल ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट? व्हाट वाज द इफेक्ट, क्या प्रभाव हुआ था? ऑफ द फॉल ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण जब कवि के ऊपर गिरे तो इसका क्या प्रभाव हुआ था? चेंज्ड हिज मूड, चेंज्ड हिज लक, चेंज्ड हिज जॉब, चेंज्ड हिज कलर। तो इसका आंसर ए है, चेंज्ड हिज मूड, उसकी मनोदशा परिवर्तित हो गई थी। क्वेश्चन 6 है, व्हाट वाज सेव्ड फॉर द पोएट? क्रो, ट्री, स्नो, सम पार्ट ऑफ डे। तो इसका आंसर डी है, सम पार्ट ऑफ डे। व्हाट वाज सेव्ड फॉर द पोएट, कवि के लिए क्या बच गया था? तो सम पार्ट ऑफ डे, दिन का कुछ हिस्सा।